तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में है मार्केट। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इस तरह का फेज में है मार्केट, किस तरफ जाएगा नहीं जाएगा अभी भी टोटली इसने फिक्स नहीं किया है। एक संकेत दिया है, पहले हमें ऊपर का दिया था, अब नीचे का दिया है। तो इधर साइड ट्रैपिंग इसका कर चुका, मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब ये फ्रेशली एक मोमेंटम दे सकता है। तो कल इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, 25 मई, मंथली एक्सपायरी भी है, तो मजा आएगा कल ट्रेड करके। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फटाफट से एक बार चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम किस तरह से कल 25 मई को ट्रेड कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेली कैंडल दिखा रहा हूँ। डेली कैंडल शूटिंग स्टार नहीं है। आप लोगों को लग सकता है, कोई अगर बोल भी सकता है शूटिंग स्टार। देखिए, शूटिंग स्टार फ्रेश बनता है, मतलब एक सिंगल रैली हुआ, उसके बाद शूटिंग स्टार बना, तो कैंडल के बेसिस पे एक डाउन मूव आएगा। एक वन वे रैली हुआ, ठीक है। वन वे रैली मतलब मान लीजिए वन वे रैली मतलब यहाँ पे इस तरह का कुछ रैली हुआ, उसके बाद एक कैंडल शूटिंग स्टार बना, इस तरह का रैली हुआ, शूटिंग स्टार बना, तो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना मार्केट पे रेंज बन चुका है, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार नहीं है। हाँ, अगर इसके नीचे निकलेगा तो इंडीड एक झटका मारेगा नीचे। मतलब आज एकदम बेसिक मैथ से कि आज का डे लो है 43,640, इसके नीचे कल एक बार निकलेगा तो 43,440, 200 पॉइंट का एक झटका नीचे दे सकता है। ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये बस एक रेंज ब्रेकडाउन है। तो ऐसा एक रेंज का हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन कैंडल वाइज अब मत कीजिए, ठीक है। तो एक नेगेटिव कैंडल है मेरे लिए, इंडीड एक नेगेटिव कैंडल है। बायर्स ने कोशिश किया, एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स आके नीचे मार्केट को ठोक के क्लोज कर दिया। अच्छा, अब चलिए 15 मिनट का चार्ट पे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। आज कहाँ पे ट्रेड बनता था, नहीं बनता था, हमारा क्या ट्रेड हुआ है, नहीं हुआ है, लॉसेस हुआ है हल्का पतला। देखिए, मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं दिखाता, बहुत बहुत बचकानी लगेगा आप लोगों को। वही 5-6 हज़ार वाला या 10-12 हज़ार का भी किसी दिन 2,000, 2,500, 200-400 रुपये आपको बेकार लगेगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स है। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपको उल्टा डीमोटिवेशन लगेगा कि इतना छोटे अमाउंट से क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो अलग अलग अपनी अपनी बात है, ठीक है। ओके, तो मैं छोटे अमाउंट से करता हूँ क्योंकि मेरे पे कैपिटल का प्रॉब्लम है। तो सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। जब पैसा होगा बढ़ा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, तो अब देख लेते हैं कि मार्केट कैसे क्या क्या रिएक्ट किया है हमारे लेवल्स पे, और कहाँ पे कल भी रिएक्ट कर सकता है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से शेयर किया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे लोगों को सेलिंग के लिए बुलाया गया है। अब जो लोग सेल किए हैं, कल जो निकले हैं, लेकिन जो आज घर लेके गए हैं उनको ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि पुट का ऑप्शन नहीं बना। एक ऊपर से नियर सपोर्ट से एक बार घूम सकता है, और मार्केट का नेचर ये, बैंक निफ्टी का नेचर ये, टू ऑब्वियस चीजों को वो हमेशा ट्रैप कर देता है। तो देखिए, मार्केट नीचे खुला 43,653 700, जो कि हमारा एक सपोर्ट वाला रेंज था, वहीं से मार्केट घुमा। पहला 15 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक किया, बहुत स्मूथली ऊपर चला गया। अब लाइव ट्रेडिंग में हमने ये वाला ट्रेड, मैंने पर्सनली ये वाला ट्रेड पकड़ा था, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग में मैंने ये शेयर किया था कि आज सेल मत कीजिए। बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक हाई हो जाएगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इस बार जो ब्रेकआउट देगा वो बिल्कुल सही दे और ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके क्लोज करे। तो बैंक निफ्टी ने कुछ देर टाइम बिताया, उसके बाद नीचे आया, हमारा एंट्री ये जगह के सपोर्ट के आसपास हुआ, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं किया अपने लेवल्स को, नीचे ही टूटता गया। निफ्टी ज्यादा वीक हो चुका था, और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा बजट यूनियन मिनिस्टर का कुछ, फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ स्पीचेस था जो मार्केट को थोड़ा सा वीक कर दिया है। जो स्पीचेस इन्फ्लेशन को लेके, रेट कट को लेके था, जो मार्केट को थोड़ा सा पैनिकनेस पे, क्योंकि इस तरह का फॉल पैनिकनेस के बिना होता नहीं। तो और मैं वेट कर रहा था कि अगर मुझे सेल करना ही है तो मुझे कोई प्राइस एक्शन दिख जाए, जो कि प्राइस एक्शन दिखाया गया, लेकिन बहुत लास्ट पे 3 बजे के बाद, तो तब और सेलिंग हमने किया नहीं। यही चीज अगर मान लीजिए, यही प्राइस एक्शन मान लीजिए यहाँ पे दिखा देता, तो हमारा बाइंग से तो पूरा ही तरीके से मूड उठ जाता और सेलिंग पे हम चले जाते। लेकिन यही चीज बहुत नीचे दिखाया गया सपोर्ट के सामने, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था और बहुत देर से दिखाया गया, इसलिए हमने कोई भी शॉर्ट नहीं किया। और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पे हमने बाई करने की कोशिश किया, तो छोटा छोटा करके हमारा अच्छा खासा लॉसेस हुआ है आज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने दोनों तरफ का लोगों को फंसाया है, यहाँ पे भी फंसाया, यहाँ पे भी फंसाया, यहाँ पे भी फंसाया। बहुत अच्छा फंसाना इसका ट्रैपिंग गेम हो चुका है, स्पेशली बैंक निफ्टी का ऐसा कोई नेचर नहीं है, बैंक निफ्टी फंसाता ज्यादा है। तो उस पर हम फोकस करते हैं कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अभी भी बैंक निफ्टी कभी भी जब भी सेलिंग पे आ रहा था ना, प्रॉपर स्विंग के साथ नहीं आ रहा था। प्रॉपर स्विंग के साथ इस बार आया था, ये वाला टाइम आया था, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया था। उसके बाद देखिए प्रॉपर स्विंग के साथ नहीं आ पा रहा है।
यहाँ पे आया, रिवर्स कर गया, अब जाके यहाँ पे स्विंग बनाया है। तो कहीं ना कहीं अब आप बोल सकते हैं कि ठीक है, चलो नेगेटिविटी शो किया है, लेट इट कंटिन्यू, तो हम जाके सेल करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है और कल भी हो सकता है कि मार्केट आपको फिर से ऊपर की तरफ ही दिखा दे। तो मैं उसमें हैरान नहीं होऊंगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, उसके लिए रेडी रहिएगा, बी रेडी। तो उसके लिए लेवल्स क्या देते हैं, पहले ये वाले ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेश ट्रेंड लाइन बनता है 1 आवर के चार्ट पे, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फ्रेश ट्रेंड लाइन बनाता है बैंक निफ्टी, और उसका ब्रेकआउट भी, ब्रेकडाउन भी हुआ है, ठीक है, ये वाला फ्रेश ट्रेंड लाइन आया है। ओके, 15 मिनट का देख लेते, ठीक है। तो कल सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं सेलिंग जोन दे देता हूँ, ठीक है। इस जोन के सामने हम एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों, मार्केट यहां से अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है, तो कल अगर फ्लैट खुलने के बाद इस जोन पे आपको मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मिलेगा, ये जोन का भी रेजिस्टेंस मिलेगा, एक बार ट्राई करेगा नीचे आने का, उसके बाद ना आ पाए तो ऊपर चला जाएगा। मान लीजिएगा फर्स्ट पुल बैक पे सिंगुलरली कभी भी ऊपर नहीं जाता, जैसे यहाँ पे भी छोटा सा स्विंग दिया है, तो सेम चीज आप मान लीजिए इस तरह का आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपने आप वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, तो ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जोन कौन सा है, लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड। ये है आपका लगभग लगभग 750 से लेके 780, 43,750 से लेके लगभग लगभग 780, ये 30 पॉइंट का जो जोन है, ठीक है, ये 30 पॉइंट का जो जोन है, ये 30 पॉइंट के जोन के सामने कंडीशन क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, दिक्कत नहीं रखता, इस जोन के नीचे ओपन होना चाहिए बस। इसके ऊपर ओपन हो जाएगा तो अलग सिनेरियो है, फिर से ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा, फिर तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, इस जोन के नीचे ओपन होगा, इस जोन के सामने जाएगा, 2-3 टिक देखिए, मतलब 1-2 मिनट देखिए, थोड़ा सा देखिए। एक होता है फ्लो में निकल जाना, फ्लो में निकल जाना मतलब क्या है, एक मिनट भी नहीं रुका, वो निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, उस तरह का सिचुएशन में सेल मत कीजिए। आप बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ा सा इस तरह का वीक दिख रहा है, वीक वीक मतलब इस तरह का लंबा एक शेडो दिख रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है, तो वहां पे आप सेल कर दीजिए, इस जगह का आसपास का एसएल दीजिए और डे लोग का टारगेट लीजिए, उसके बाद देखिए कैसे वो रिएक्ट करता है। ओके, ये एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप इस जोन के नीचे ही ओपन होता है, ठीक है, 100 पॉइंट के अंदर उसको हम फ्लैट ही मानते हैं, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आ रहा है और डे लो को नीचे तोड़ रहा है, अगर डे लो को तोड़ रहा है तो वहां पे एक बार आप छोटा सा क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी का ये वाले टारगेट तक, ठीक है, ये वाले टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को आप छोटा सा एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, आधा क्वांटिटी से कीजिएगा, अच्छा खासा फॉल हुआ है, कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो फ्लैट खुलने के बाद जैसे डेलो के नीचे निकलेगा छोटा सा क्वांटिटी से शॉर्ट कीजिए, ये वाले जोन तक का आप वेट करेंगे, सेम टू सेम सिनेरियो है, 1-2 मिनट का वेट कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मारा और रिजेक्शन मिल गया, उस तरह का सिचुएशन में आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि मान लीजिए मार के 1-आध मिनट रुक गया, फिर और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तब आप वहां पे सेल कर दीजिए। एक वो आपको चार्ट देखते देखते पता लग जाएगा एक कैंडल का बिहेवियर, जैसे मान लीजिए आपको इस जोन के नीचे या फिर इस जोन के ऊपर खरीदना है, तो आप यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाँ कॉन्स्टेंटली मार रहा है, कॉन्स्टेंटली मार रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ले लेंगे, समझ जाएंगे आप चीजों को, आप जितना चार्ट देखेंगे आपको ये सारे चीज पता लग जाएगा ऑटोमेटिक, ये सिखाया नहीं जा सकता, ये कैंडल्स देख के आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ चलो रिजेक्ट हल्का पतला वीक मार रहा है, रिजेक्शन मार रहा है कि नहीं मार रहा है। ओके, तो सेम चीज वही रहेगा, 1-आध मिनट देखिए, 3-4 टिक देखिए कि यहाँ इसके नीचे अगर निकलने में पॉसिबिलिटीज वो दिखा रहा है तो तुरंत वहां पे बाई कीजिए, शॉर्ट कीजिए बैंक निफ्टी को, पुट बाई कीजिए, डे हाई का एसएल दीजिए और 43,450 500 ये वाले जोन का आपका टारगेट ले सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ट्रेड करना मुश्किल होगा, ये वाला तो एक अपने आप में सपोर्ट काम करेगा 43,500 400, तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हैमर कैंडल मिल जाएगा, जो कि हमें निफ्टी में आज मिला था, बहुत अच्छा प्यारा ट्रेड था, वहां पे उस तरह से आप हैमर के ऊपर निकलते ही ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कोई बुलिश कैंडल मिल गया उसके नीचे एसएल लेके उसके ऊपर निकल के ट्रेड कर सकते हैं गैप फिलिंग का टारगेट के लिए, या फिर एक सिनेरियो हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होना मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाना, और बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल बन गया, ठीक है, या फिर बड़ा बड़ा वीक वाला कैंडल मिल गया और उसके नीचे मार्केट निकल रहा है, सेल कर दीजिए, मार्केट में पैनिकनेस आ चुका है, तो पैनिक सिनेरियो से मार्केट 800,000 पॉइंट गिर सकता है, ठीक है, तो 43,500 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके अगर उसके नीचे निकल जाएगा तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, वो वाला चीज को देखिएगा, इसके नीचे निकलना भी चाहिए, हाँ अगर क्लोज करेगा तुरंत रिवर्स आ जाएगा तो वो ट्रैपिंग है। ओके, ये हो गया गैप
डाउन का। अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, मैंने बताया गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, फिर बाइंग के लिए ही हम देखेंगे गैप अप ओपन होगा तो। और कब बाइंग करेंगे, 43,900 के ऊपर हम बाइंग करना शुरू कर देंगे। इस बार मार्केट हो सकता है बहुत स्मूथली ये ऊपर की तरफ आपको दिखा दे, ठीक है। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है ना है ये, एक सेकेंड, बिल्कुल हाँ, निफ्टी का हमारा लेवल दिया हुआ था। अच्छा चलो जी, बहुत अच्छा निफ्टी ने रिएक्ट किया। देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या होता है। निफ्टी का सेम टू सेम सिनेरियो मैंने बताया था कि गैप डाउन खुलने के बाद हैमर कैंडल अपने आप में एक पावरफुल कैंडल होता है। हैमर बना, उसके ऊपर निकला, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ। क्या मैंने ये ट्रेड पकड़ पाया? नहीं, मैं ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया। मैं बैंक निफ्टी में फोकस कर रहा था, तो निफ्टी से थोड़ा सा आई हट गया। क्या है ना, नेचर तो हमारा बैंक निफ्टी है, तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं निफ्टी में ही फुल टाइम फोकस करूंगा, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ है और ट्रैपिंग बहुत कम होता है और ये बहुत अच्छा फॉलो करता है अपने रूल्स को। तो और मेरे साथ भी ये कंफर्टेबल है, तो मैं निफ्टी में ही ज्यादा फोकस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ओके, तो एक हैमर कैंडल आया, उसके ऊपर निफ्टी निकला स्मूथ, स्लो एंड स्टडीली एकदम ऊपर गया। कहाँ तक? 18,400 तक, जो कि मैं कल आपको बोल रहा था एक सेलिंग जोन है, ठीक है। 18,400 पे गया। यहाँ पे जाने के बाद एक कैंडल बनाया। 5 मिनट पे देखेंगे तो आपको एम भी दिखेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 5 मिनट पे आप देखेंगे तो इसी जगह जाने के बाद एक एम पैटर्न छोटा सा 5 मिनट पे बनाया। क्या मैं यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करता था? बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कल भी ये भी शेयर किया था कि यहाँ पे दोनों कंडीशन है। मैं अपने आप को बहुत सुनता हूँ यार, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं छोटा लॉस लेके निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका आने वाला टाइम में बहुत दिक्कत हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, 18,400 पे जाएगा, हम वहां पे सेल करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद 18,400 जाएगा तो हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा दे, लेकिन साइडवेज ही हो जाएगा या फिर ये टूट देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सेलिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नीचे से अच्छा रिकवरी, फुल सेल ऑफ को ये फुल रिकवर कर देना, उसके बाद मैं फिर से एक्सपेक्ट करूंगा कि सेल ऑफ आए, दैट इज बुलशिट, दैट इज मतलब नॉन, कोई उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अलग बात है वो पैनिकनेस पे मार्केट गिर गया है, लेकिन प्राइस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है कि एक सेल ऑफ आया, उसके बाद पूरा 60%, 70%, 80%, क्या 90% सेल ऑफ को कवर कर गया निफ्टी ने, उसके बाद वो गिर रहा है। तो दैट इज वेरी मच मतलब इलॉजिकल, ठीक है। तो ये चीज इसलिए मैं सेलिंग करने से मना कर रहा था। हाँ, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे सेलिंग होने देते हो, यहाँ पे बाइंग जोन आता है एक, अगर यहाँ पे कोई एम बना देता है तो हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं हाँ चलो जी अब इसका स्विंग खत्म हो चुका है, अब ये फिर से नीचे की तरफ मार सकता है। लेकिन निफ्टी ने भी ऐसा नहीं किया, सिंगुलर पुल बैक में निफ्टी ने पूरा किया है, तो ये सारे पैनिकनेस को पकड़ा नहीं जा सकता। लास्ट में एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन ये बहुत लास्ट पे था, तो यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। सेम तो निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, 18,400 तो अपने आप में अभी एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर काम करेगा। अब निफ्टी जो ऊपर की तरफ का जर्नी वो तय करेगा, वो 330 के ऊपर ही करेगा, तो ये वॉच जोन हो जाएगा, ठीक है। 18,330 के ऊपर ही निफ्टी अब आपको बुलिशनेस का साइन दिखा सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, जाने देंगे। ये जोन को एक बार दो बार रिएक्ट कर चुका है, तो मैं थर्ड टाइम भी इसमें रिएक्ट करने देते हैं, लेकिन बड़ा सेल ऑफ आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे रुकने दीजिए। अगर 330 के आसपास जाने के बाद आप छोटा सा क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, थोड़ा सा ऊपर एसएल देकर स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल 18,330 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसके ऊपर निकल जाता है, तो तुरंत वहां पे बाई कीजिए, डेलो का एसएल देंगे और टारगेट 18,400 का दीजिए, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से फिर से वही 18,330 से रिजेक्शन लेके आ रहा है नीचे, तो छोटा सा आप एक बार छोटा सा डे हाई का एसएल देके एक बार शॉर्ट कर सकते हैं ये वाले जोन का टारगेट के लिए, क्योंकि तब मार्केट धीरे धीरे थोड़ा बहुत साइडवेज टू बेयरिश दिखा सकता है अगर यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगा तो। ओके, अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद ये तुरंत नीचे जाता है, तो निफ्टी में भी डे कैंडल देखेंगे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल आया है, तो निफ्टी में भी एक प्रेशर बन सकता है। निफ्टी में तो बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा जगह है, इसके बीच घूमने का बहुत बड़ा जगह है निफ्टी के पास। तो सेम टू सेम चीज अगर निफ्टी में भी फ्लैट खुलता है और यहाँ पे एक बार रिएक्ट भी किया है, ये जो इसका अच्छा खासा प्राइस जोन है, ठीक है, ये जो प्राइस जोन है यहाँ पे रिएक्ट भी किया है, तो अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद तुरंत आज के डे लो को क्रॉस करता है जो कि 18,260, ठीक है, तो वहां पे एक्सक्यूज मी, तो वहां पे पूरी तरीके से आप शॉर्ट करेंगे, डे हाई का एसएल देंगे और कहीं ना कहीं आप टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,200 का, एक्सक्यूज मी, एडिट करके मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो फर्स्ट टारगेट आप कोशिश करेंगे 18,200 का लेने का, उसके बाद ट्रेल करता हुआ चलेंगे आप, ठीक है। तो 18,260 के नीचे जैसे डे लो को क्रॉस करेगा आज का, आप एक बार आधा क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं या फिर पूरी क्वांटिटी से कर सकते हैं। प्राइस एक्शन एक थोड़ा सा बेंडिंग के बाद फुल ऑन क्वांटिटी से आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ जाऊंगा कि मार्केट शो करना क्या चाहता है, मार्केट करना क्या चाहता है, तो उस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। ये सारे जोन देखना पड़ेगा, 150 160 बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो कर दे, तो मैं देखना पसंद करूंगा सेकंड हाफ में, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूवमेंट तो आने वाला है। अगर फर्स्ट हाफ में नहीं समझ में आता तो सेकंड हाफ का वेट करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, बहुत बड़ा गैप डाउन में लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ में रहूंगा तब देखेंगे, या फिर टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मजा आएगा, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स होंगे वो लोग फंस जाएंगे 18,330 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाएगा। तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर आपको पॉजिटिव मिल जाता है, उसके ऊपर निकलता है निफ्टी, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं डे लो का एसएल लेके 400 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, सो सॉरी, मुझे शायद कोल्ड कैच हो चुका है। ओके, लेट्स फोकस ऑन चार्ट। ये हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं कि अगर इनकेस मान लीजिए कल मंथली एक्सपायरी है, कौन सा बेस्ट सिनेरियोज हो सकता है। देखिए मंथली एक्सपायरी कल होने वाला है, बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट यही रहेगा कि इसका सारा शॉर्ट्स कवर हो जाए। तो इसका सारा शॉर्ट्स कैसे कवर होगा, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को करवा दिया है इसने चीज ट्रैपिंग, यहाँ पे भी जो लोग अब शॉर्ट करके गए हैं उनको भी आप ट्रैपिंग करवा सकता है। तो अगर कल सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा इनकेस अगर बैंक निफ्टी 750 780 के ऊपर छोटा सा प्राइस एक्शन बना दे, एक कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखा दे, तो हम वहां पे बाई कर लेंगे, पूरा शॉर्ट कवर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक हो सकता है। या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो, पहला कैंडल पॉजिटिव आए, उसके बाद फुल शॉर्ट कवर हो जाए, तो ये दो सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट हो सकता है। अच्छा, और निफ्टी के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, सेम टू सेम चीज निफ्टी के लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद या थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद 330 के ऊपर जाए तो सारा शॉर्ट कवर होगा और अच्छा खासा हमें एक रैली मिलेगा। या फिर निफ्टी में भी सेम टू सेम सिनेरियो, गैप डाउन ओपन हो, कोई हैमर मिल जाए तो इसमें बहुत अच्छा एक शॉर्ट कवर हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो वो भी एक हम देख सकते हैं, लेकिन ये फ्लैट खुल के ये 330 के ऊपर सस्टेनिटी निफ्टी का एक अच्छा सिनेरियो मंथली एक्सपायरी के लिए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल मंथली एक्सपायरी है, याद रखिए अगर फर्स्ट हाफ में कुछ समझ नहीं आता तो डोंट वरी, सेकंड हाफ में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कल मंथली एक्सपायरी है तो मजा भी आएगा, देखते हैं कल क्या होता है। और आज 245 वाला स्ट्रेटेजी जो था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वॉलेटाइल था, उस तरह से काम नहीं किया है। निफ्टी में आप देखेंगे तो 245 के बाद एक अच्छा खासा स्पाइक आया है, लेकिन यहीं पे क्लोज कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कल अगर ऊपर में हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो हम वहां पे पूरा क्वांटिटी से डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत बार इस लेवल्स को टेस्ट कर चुका है बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई के पास रह चुका है, अब एक बार तोड़ सकता है, वो हो सकता है आज कल तोड़े या परसों तोड़े, लेकिन एक बार तोड़ सकता है। तो बड़ा मोमेंटम हम एक्सपायरी में ही ट्राई करेंगे फाइंड करने का, ताकि एक जैकपॉट एक्सपायरी हम बना सके। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो आप जानते ही ये धन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है हाथ के सामने, इसलिए यूज कर रहा हूँ। अगर आपको भी करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, जाके एक बार जुड़ जाइए। इंस्टा और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लाइव अपडेट्स मार्केट में वहां पे आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक अच्छा खासा एक्सपायरी के लिए हम होप कर सकते हैं और मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग में। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।